गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रामकृष्ण मेमोरियल इंटर कॉलेज से मैं सुमित सिंह केमिस्ट्री के 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है घनी एकक कोशिका का विश्लेषण। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, क्यूब के आकार की कोई भी एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में हमें कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, ये कोई क्यूब है तो इस क्यूब में हमें ये बताना है कि टोटल परमाणुओं की संख्या क्या होती है। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया था कि कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है, 8। ये कॉर्नर्स होते हैं, इनके नंबर 4 अप साइड में और 4 डाउन साइड में। ये जो है ये 8 कॉर्नर्स है। आपका जैसे रूम होता है, रूम में 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं और 4 कॉर्नर नीचे होते हैं, 8। इसमें फेस का मतलब होता है फलक फेसेस की संख्या होती है 6। एक अप साइड में, एक ये डाउन, एक ये राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, एक बाहर वाला ये वाला और एक ये बैक साइड का। तो फेस की संख्या होती है 6। जैसे आपके रूम में एक छत होती है और एक जमीन वाला हिस्सा होता है, एक लेफ्ट एक राइट और एक इस तरीके से आपका जो रूम होता है क्यूब के अकॉर्डिंग होता है। इसमें एजेस होती हैं भुजा, एज होती है आपकी 12। आप किसी भी कमरे की भुजाएं देखिएगा, जो एक कोने से दूसरे कोने को ऊपर नीचे और दाएं बाएं जो जोड़ती हैं वो भुजाएं होगी 12। तो कोने हो गए आपके 8, फलक हो गए 6 और भुजा हो गई 12। इसमें टोटल परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हमें प्रत्येक परमाणु की इस यूनिट सेल में सभी कोने पर उपस्थित होते हैं। कहीं पर आपने देखा था बीसीसी में मिडिल में स्थित था और फलक एफसीसी में फलक में भी परमाणु उपस्थित होते हैं, अणु परमाणु और आयन। उसमें कैसे ज्ञात करना है कि टोटल परमाणुओं की संख्या कैसे होती है। टोटल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जेड से डिनोट्स करते हैं इसे। अब कंट्रीब्यूशन देखना होगा कि प्रत्येक कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिडिल से, सेंटर से। सेंटर में अगर कोई परमाणु होता है रखा हुआ है किसी रूम में, अगर कोई किसी के सेंटर में कोई परमाणु रखा हुआ है तो सेंटर में उस परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फुल होता है 1। सेंटर में कोई परमाणु रखा है, सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है फुल, इस तरीके से। तो इसकी सहभागिता होती है 1। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एटम के बाद में फेस के सेंटर पर अगर कोई एटम रखा हुआ है, फेस सेंटर पर अगर कोई एटम रखा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। इसी तरीके से इसमें एज पे अगर कोई एज के सेंटर पर अगर रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। किसी भी रूम में अगर कोई सेंटर पे कोई एटम रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 और फलक पे होता है, इसे बोलते हैं फलक, इसे बोलते हैं भुजा और ये है कोने। तो कॉर्नर्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, सेंटर पर 1, फलक पर आधा होता है हाफ और भुजा पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। इसके आधार पर सबसे पहला जो था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एससीसी में सभी के कॉर्नर्स पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। आपको बताया कॉर्नर्स 8 है और कॉर्नर्स पर उस परमाणु की इस यूनिट सेल के अंदर
सहभागिता कितनी होती है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। तो एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, टोटल परमाणु, टोटल कोने, कोने कितने हैं, कॉर्नर्स प्लस कॉर्नर्स मल्टीप्लाई कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। प्रत्येक जो परमाणु है उस परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना है कोने पर, तो कोने हैं 8, कंट्रीब्यूशन सहभागिता कितनी है 1/8। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी आई, Z = 1। 8 से 8 कैंसल आउट हो गया। तो इस एससीसी में जो टोटल परमाणुओं की संख्या निकल के आती है वो है 1। सेकेंड है बीसीसी। बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बीसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। बीसीसी में सभी के कोने पर एक एटम पाया जाता है, प्रत्येक कोने पर एटम होंगे और उसके साथ में एक सेंटर पर होगा। तो बीसीसी में जो जेड कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी कि सभी कोनों की सहभागिता, कोने कितने 8, प्रत्येक कोने की सहभागिता कितनी थी 8, और मिडिल में जो परमाणु होगा उसकी संख्या कितनी है 1, और उस 1 की कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका आएगा 1 और इसका आएगा 1, टोटल क्या हो जाएगा 2। तो जेड। बीसीसी में जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, लेटिस पॉइंट है, लेटिस है, इसमें जो टोटल परमाणुओं की संख्या निकल के आती है 2, बीसीसी में 2 निकल के आएगी। तीसरा था एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इसका स्ट्रक्चर होगा इसमें सभी के कोने पर स्थित होंगे, कोने वही 8 होते हैं, सभी कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होगा, 8 कोने हैं, और फलक, फेस का मतलब होता है फलक, ये ऊपर वाला फलक का सेंटर हो गया, ये नीचे वाले फलक का सेंटर, ये राइट साइड के फलक का सेंटर, और ये लेफ्ट साइड के फलक का सेंटर। अभी 6 फलक होते हैं, उसमें एक फलक ये है बाहर वाला, इसका सेंटर ये होगा, और जो ये बैक वाला है इसका सेंटर ये होगा। इस तरीके से 8 कोने हैं, तो प्रत्येक कोने कितने हो गए 8, उन प्रत्येक कोने का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, और इसमें जो फलक कितने होते हैं 6, प्रत्येक 6 पर परमाणु स्थित हैं, और फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 3 आएगा और इसका कितना आएगा 1, तो 1 + 3 = 4। तो एफसीसी के टोटल परमाणुओं की संख्या आती है 4, और एससीसी के टोटल परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर एक कैलकुलेशन करो, एससीसी के जेड इस तरीके से, एससीसी के टोटल परमाणुओं की संख्या आती है 1, बीसीसी के परमाणुओं की संख्या आती है 2, और एफसीसी के परमाणुओं की संख्या आती है 4। ये कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का प्रोसेस है कि कैसे हम किसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने कोने, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, इनके आधार पर उन यूनिट सेल में टोटल परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, भुजाएं ये होती है, अगर भुजा पर कोई होता तो उसका 12 भुजा होती है, उसमें 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता, कॉर्नर का हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया, ये कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल के अंदर। और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी संख्या के आधार पर हम टोटल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।